फिर इसमें भी हमने क्या देखा था, अल्केन्स में इसकी यस हाइब्रिडाइजेशन देखी थी। तो अल्केन्स में क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की, अल्कीन में जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं और अल्काइन में जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं sp। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, एलाइल है। तो एल का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाँ sp2, ठीक है। और फिर बेंजीन में देखिए, बेंजीन में तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये तो रिंग में आ गया पाई बॉन्ड में। तो क्या होगी इसकी सिग्मा बॉन्ड कितनी है जो दिख रही है, 3, मतलब sp2। क्लियर है। चलो अब हम जो करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, किससे, हम्म, उन सबको स्पेसिफिक क्राइटेरिया में बिठाना, उसे ही बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। ओके। चलो कौन सा, आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, सबकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। यहां पर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो साथ साथ में हम बात करते जाएंगे नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर का पहले आइडिया दे देता हूं जिससे हमें हेल्प होगी क्लासिफिकेशन में जो भी स्ट्रक्चर आएंगे उसमें नाम देने के लिए। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम देना उसका स्पेसिफिक। फिर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बना, ओवरऑल टेबल भी बनाने वाले हैं जिसमें बेसिकली जो मोस्ट ऑफ हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स की जरूरत है वो हम सब उसमें कंसीडर कर लेंगे, वो ओवरऑल क्लास में हम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पैरेलली हम चलेंगे क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के साथ। क्लियर है। ओके। हम इसे क्या बोलते हैं, मीथेन। और अगर मीथेन में एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन जोड़ दे, क्लोरोमीथेन, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोरो लगाते हैं और ये पूरा क्या हो गया, मीथेन। ठीक है। तो बेसिकली हमें नोमेनक्लेचर का आइडिया है। नॉर्मली जो मीथेन हम यूज करते थे उसमें अगर क्लोरीन जुड़ जाए तो हम क्या देंगे उसको, क्लोरोमीथेन। मतलब क्लोरो लगता है आगे और मीथेन लगेगा पीछे। इसका मतलब क्या कि हेलोजन लगेगा आगे और नाम ही इसीलिए इसका पड़ा हेलो। हेलो क्यों, क्योंकि अगर ये क्लोरीन है तो क्लोर के आगे ओ, तो हेलोजन है तो यहां पर उसका ओ, हेलो क्लोरो। सफिक्स में यही होता है, सॉरी प्रीफिक्स में ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो होता है, आयोडीन होगा तो आयोडो होता है, जो भी स्पेलिंग वो बाद में देखेंगे। क्लियर है। तो यहां पर और फ्लोरो, स्पेलिंग सही है गलत है, जो भी हो बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो और फ्लोरीन का फ्लोरो। और आगे फिर जो भी लगता था नॉर्मली वही लगेगा। अगर इथेन होगा तो इथेन लगेगा, प्रोपेन होगा तो प्रोपेन लगेगा। प्रोपेन में भी क्राइटेरिया आते हैं जो क्लासिफिकेशन में हम सीखने ही वाले हैं। तो हम फिर नॉमेनक्लेचर में जाके अलग से क्यों सीखें, साथ साथ में पैरेलली कर लें तो उसका नाम भी हो जाएगा और उसकी क्लासिफिकेशन भी साथ में हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर हम दोनों पैरेलली चलेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर को लेके। इसको मिटा देता हूं, फिर से हम करेंगे। साइड में यहां पर लिख देते हैं हम एफ का फ्लोरो, सीएल मतलब क्लोरो, डायरेक्ट प्रीफिक्स से लिख रहा हूं मैं, बी आर का
ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो। ठीक है, तो ये उसका रहेगा प्रीफिक्स। क्लासिफिकेशन नंबर 1 आता है बाय द क्लासिफिकेशन नंबर 1 विद नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन जुड़ा हो, मतलब उसको हम नंबर ऑफ कार्बन को n लिख देते हैं, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं जहां पर n इज इक्वल टू 1 है। तो फर्स्ट मतलब कि n 1 मतलब कार्बन 1, उसके साथ एक हेलोजन कोई भी, ठीक है, और यहां पर जोड़ दिया H H H, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसे हम बोलते हैं हेलोजन। ये जो वेरिएबल लगा है, जो किसी नाम की जगह पे यहां पर इसकी जगह पे लगा है x, तो ये हेलोजन को डिनोट कर रहा है, पूरे हेलोजन ग्रुप को, उसमें से कोई भी हो सकता है। इसलिए इस x को हम क्या बोलेंगे, हेलो, जो यहाँ पर ऑलरेडी चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे, हेलो मीथेन। क्लियर है, ये स्मॉल है माता, क्लियर है ये चीज। ओके, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा, अगर x की जगह पे मैं f लिख दूं तो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरो मीथेन। और अगर x की जगह पे मैं Cl ले लूं, Br ले लूं, एंड आयोडीन ले लूं, और ये जो इसके स्ट्रक्चर बनेंगे वो सब लिखने हैं होमवर्क में। ठीक है, जगह साथ में छोड़ देना, छोटा छोटा होमवर्क है, साथ साथ में लिखते रहना है, वो किस में आ जाएगा, होमवर्क में। क्लियर है यहाँ पर। फिर अगर बी में n इज इक्वल टू मैं 2 ले लूं, क्या ले लिया, 2, मतलब यहां पर कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और इस टाइप से जुड़ा हुआ है। और एक हाइड्रोजन की जगह नॉर्मली क्या होता था, यहां हर जगह पे हाइड्रोजन ही थे, तो ये क्या था, C2H6, मतलब इथेन। इथेन में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ देते, नहीं एक्स को जोड़ देते, कोई भी हेलोजन आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो इथेन। क्लियर है, नंबर 2। अब इसमें अगर दोनों जगह पे लग गए तो ये भी तो हो सकता है ना, ये तो एक ही जगह पे लगा है, यहाँ पर दोनों जगह पे CH2, यहां पर भी एक्स लगा देते, यहां पर भी एक्स, बाकी सारी जगह पर हाइड्रोजन। ओके, दोनों जगह पे, हाँ, यहां पर आएगा डाई हेलो इथेन, डाई हेलो इथेन। क्लियर है, ओके। इसके बाद ये हम ले लेते हैं, इसको साथ में लेना है वैसे तो, ABC, उसके बाद डी। डी में हम कोई अलग टाइप का, मतलब 3 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3, और तीनों में एक एक हेलोजन तो जुड़ा हुआ ही है, बाकी सारी जगह पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या नाम आएगा, यस, ट्राई हेलो प्रोपेन। क्लियर है, या तो ट्राई हेलो अल्केन, बुक में क्लासिफिकेशन की होगी तो ट्राई हेलो अल्केन भी लिखा हो सकता है। अब इसी को हम अरेंज में देखें तो, अरेंज में देखें तो क्या होगा,
बेंजीन रिंग, अच्छा सॉरी, ये जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ हेलोजेंस के ऊपर से है, नंबर ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन 1, यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन 1, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन 2, यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन 3, यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन फिर से 1 ले लेते हैं बेंजीन रिंग में, एक्स, इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलते हैं ना इसे तो, हेलो बेंजीन। अगर क्लोरीन लग गया तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर इसको हेलो बेंजीन, तो ये क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हेलोजेंस के ऊपर से, कितने नंबर ऑफ हेलोजन, तो क्या क्या लगता जाएगा, एक हो तो हेलो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, और भी ज्यादा हो तो उसके हिसाब से आगे रखते जाएगा, ठीक है। चलो लिख ले इसे, यहाँ पर भी हम कंप्लीट कर देते हैं। अगर तीन लगे हों तो यहाँ पर दो लगा देते हैं, तो ये डाई हेलो बेंजीन, इसका लिख देना, यहाँ पर डाई लिख देता हूँ सिर्फ, तीन जगह पे लगे हो तो ट्राई हेलो बेंजीन। चलो लिख लो इसका भी जल्दी से। इसमें एक एक एग्जांपल अभी लिखना है, एक कोई भी मतलब क्लोरीन जोड़ दे सब में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक एग्जांपल यहाँ पर। अब इसी के साथ थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर CH3 Cl, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरो मीथेन। CH2Cl2 हो तो डाइक्लोरो मीथेन, और CHCl3 हो तो ट्राइक्लोरो मीथेन। इसके जो कॉमन नेम है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो जो बीच बीच में याद आते जाएंगे उसको मैं बताते जाऊंगा। CHCl3 को हम याद रखते हैं क्लोरोफॉर्म से, जो फेमस है वो बीच बीच में लेकर जाऊंगा, बाकी सब वो साथ साथ में करते जाएंगे। किससे? क्लोरोफॉर्म से हम याद रखते हैं, जहां पर तीन क्लोरीन होते हैं एक कार्बन के साथ, और लास्ट वाला CCl4, क्या बोलते हैं इसे, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। एकदम सिंपल चीज है इसमें, या कुछ डाउट है? ये लिख ले जल्दी से, छोटी सी चीज है। अरे एक काम करे, सिर्फ इतना लिख ले, ये होमवर्क में कर लेना। CCl4।
अब यहां पर नंबर 2 क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू sp3 कार्बन अटैच्ड विद हेलोजन। किस टाइप का कार्बन उसके साथ जुड़ा है, मतलब कौन सा sp3 उसके साथ जुड़ा है, sp3 में भी टाइप। तो टाइप नंबर 1 जिसमें कार्बन जो है उसके बॉन्ड किसी और कार्बन के साथ ना हो, ठीक है तो नहीं ऐसे लिख देते, किसी एक कार्बन के साथ हो, यहां से शुरुआत होती है उसकी, किसी एक कार्बन के साथ हो, और यहां पर हमने लगा दिया क्लोरीन या तो कोई भी हेलोजन। एक्स लिख दू, क्लोरीन चलेगा, कोई भी कुछ भी चलेगा ना, वही तो सीख रहे। तो इसमें क्या नाम आएगा इसका, ओके सॉरी सॉरी, मेन बात क्या है, यहां पर sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 कार्बन, ये हमने देख लिया है, इसमें कुछ डाउट है नहीं। तो अगर क्लोरीन sp3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर एक कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरा एक ही कार्बन, तो उसे 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री, क्या बोलते हैं उसे, 1 डिग्री। अगर वो जो सेंटर कार्बन है वो किसी दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, आर मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कोई भी अल्केन अल्कीन कुछ भी ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन की एक चेन जो हमें पता नहीं है, अननोन है, मैक्सिमम कैसे एक्स लेते हैं कि प्लस एक्स कर दो प्लस वाई कर दो, जो भी उसी टाइप से है कुछ इसमें भी। तो ये मान लेते हैं कुछ C2CH3 और यहां पर एक बॉन्ड उसका खुला है, इसे बोलते हैं अल्काइल। तो ये जो एक बॉन्ड खुला है वो यहां पर जुड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए आर को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और ये रहा, क्लियर है। तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 2 4 5 इनफाइनाइट, कितने भी, उससे हमें मतलब नहीं है। और वो जब मतलब ना हो तभी हम आर लिखते हैं, मतलब होगा तो उसका स्पेसिफिक कोई भी एक कार्बन दो कार्बन दिया होगा। तो यहां पर सिंपली हमें ये याद रखना है कि जो बॉन्ड ये निकल रहा है वो किसी एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेंटर कार्बन, एक ये और एक ये। आर का मतलब क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप का मतलब एक बॉन्ड खुला हुआ है, कार्बन है, बाकी सब कार्बन की चेन है, अननोन है हमारे लिए फिलहाल की, ठीक है। तो ये 2 डिग्री कार्बन हो जाता है, कैसा, ऊपर हाइड्रोजन है और यहां पर मैं लगा देता हूं क्लोरीन, यहां पर लगा दिया मैंने क्लोरीन। ये जो कार्बन है वो कैसा है, 2 डिग्री है, तो sp3 ही है, तो sp3, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। समझ में आ रहा है, एक और देखते हैं, कार्बन और वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर अल्काइल समझ में ना आ रहा तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, यहां पर CH3 लिख देता हूं, चलो, अल्काइल ग्रुप में कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। कोई भी कार्बन का कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई भी एक ग्रुप उसके साथ जोड़ दिया। तो यहां पर ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 3, और जो चौथा बॉन्ड है उसमें लगा दिया मैंने क्लोरीन। तो ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन बोला जाता है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री कार्बन। समझ में आया, हाइड्रोजन को नहीं गिनना है उसमें डिग्री गिनने में, किसको गिनना है, हाँ, नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू ईच बॉन्ड। समझ में आ गया, तो यहां पर 2 तो 2 डिग्री, एक तो 1 डिग्री, इसको निकाल देते हैं, सिंपली लिख देता हूं CH3, देखने में कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है, और ये 3 डिग्री।
ये बात समझ में आई? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है तो सारे sp3 ही। ये भी sp3। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। 3 कार्बन के साथ और एक क्लोरीन के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हो गया। ठीक है तो सारे sp3, लेकिन यहाँ पर डिग्री का फर्क पड़ता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है यहाँ पर? ओके। अब डिग्री के ऊपर से इनके नाम पढ़ते हैं। इस कार्बन के, इस कार्बन का नाम है प्राइमरी कार्बन। इसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी। इसे बोलेंगे सेकेंडरी, और इसे बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत है। क्लियर है ये? 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी। चलो लिख ले इसे जल्दी से। इसका क्या नाम देंगे हम? यूपीएससी नाम क्या होगा इसका? 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर 1 क्यों लगाया? हाँ, वरना यहाँ पर लगता तो हमें कैसे पता चलता? सिर्फ क्लोरो लिखा है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लगेगा या यहाँ पर? तो उसके लिए हम नंबर देते हैं, तो इसको दे देंगे नंबर 1। अब प्राइमरी सेकेंडरी हमने सीख ही लिया है, तो साथ में हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा कॉमन नेम। प्राइमरी सेकेंडरी वालों का कॉमन नेम कैसे देते हैं? ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी या सेकेंडरी? हाँ, ये कैसा कार्बन है? तो ये अगर 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, तो ये कैसा कार्बन है? ये भी 1 डिग्री कार्बन है। वेरी गुड। तो ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री या 2 डिग्री के साथ? 1 डिग्री। तो इसका कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा? हाँ, 1 डिग्री। 1 वाला तो लिखा नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरोप्रोपेन ब्रैकेट में 1 डिग्री। ठीक है, ये लिख लेते हैं। एक मिनट लिख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, CH3, CH, CH3, और यहां पर मैं लगा देता हूं क्लोरीन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा? सेक क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? सेक क्लोरोप्रोपेन, या तो क्लोरोप्रोपेन ब्रैकेट में 2 डिग्री। अब कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम की कहानी पता है? कहानी पता है? कौन पहले आया, कॉमन नेम या आईयूपीएसी? कॉमन। तो आईयूपीएसी की जरूरत क्यों पड़ी? आईयूपीएसी की जरूरत क्यों पड़ी? 11th में आ गया ना? हुँ? वो तो ये भी रख सकते हैं हम, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये रखते हैं क्लोरोप्रोपेन। चलो शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ, क्या हुआ था कॉमन नेम और क्यों जरूरत पड़ी आईयूपीएसी नेम की। कॉमन नेम में 1 कार्बन तक ठीक था, 2 कार्बन तक भी ठीक था, और जब इस तरह से लिखने लगे ना, तो 4, 5 आएगा बीच बीच में। जब ऐसे होने लगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर बनने लगे, फिर होने लगी गड़बड़। इसको निकाले, इस टाइप के स्ट्रक्चर बनने लगे, फिर होने लगी गड़बड़ नाम देने में, कि अब क्या नाम दे। हमने एक ऐसी सिस्टम बिठा रखी है जिसमें
अगर छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके नाम कॉमन नेम अच्छे से रख रहे थे। जैसे कुछ भी आया ना, ये जैसे नया कंपाउंड उनको मिल गया, केमिस्ट्री वालों को, केमिस्ट को नया कंपाउंड मिल गया, नाम दे दिया बेंजीन, करो जलसा। बेंजीन क्यों दिया भाई? रीजन था उसके पास। हाँ, लेकिन ये यूनिक था इसीलिए अभी भी हम उसको यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते। फिर एक आता है CHCl3, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये है क्लोरोफॉर्म। ये अभी भी इसका ये कॉमन नेम जो है यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे उसके यूजेस के हिसाब से फेमस हो गया था। तो कॉमन नेम में जो जो फेमस हो गए थे ना उस टाइम पे, वो तो रह गए, लेकिन जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी नाम देने के लिए, तो उनके लिए अब भगवान बन के आए IUPAC। IUPAC उन्होंने बोला, संस्था ने बोला कि हम सारे मॉलिक्यूल्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बिठाना चाहते हैं जिसमें नाम देना इजी पड़ जाए, ठीक? ताकि पता चले ना कि कितने कार्बन है, कितने क्लोरीन है, क्या लंबी चेन है या कहां से ब्रांच बन रहे हो, सब पता चलना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए। लेकिन कॉमन नेम में ऐसा नहीं चल रहा था। कॉमन नेम में जैसे मजा आया वैसे दे रहे थे। अच्छा, इसको क्या नाम देते हैं वैसे IUPAC के हिसाब से? यहाँ पर सब में हाइड्रोजन जोड़ देते, चलो क्या नाम देते हैं? लॉन्गेस्ट चेन 1 2, IUPAC बोला मैंने 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। तो ये क्या हो गया? हाँ, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये थी कहानी। इस अगर IUPAC के नेम से देखे तो इजीली पता चल रहा है, लेकिन कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इससे? क्या बोलते हैं? उसने दिया ही नहीं दिया, नहीं बात ही नहीं की। क्या बोलते हैं? नियोपेंटिन बोलते हैं इसे, सॉरी, हाँ नियोपेंटिन बोलते हैं इसे, नियोपेंटिन। अब बोलो, पेंटेन देखने से हमें क्या लगता है? 5 कार्बन है, हाँ 5 कार्बन है, ठीक है। लेकिन नियो के बाद क्या नाम दिया? नियो तक ठीक है, चलो इसके बाद अगर यहाँ पर भी सेम आगे जाके कहीं पे जुड़ गई है कार्बन कार्बन, तो क्या नाम देंगे फिर? तो कॉमन नेम में वहां से गड़बड़ शुरू हो गई। इसके बाद क्या? इसीलिए IUPAC ने एक सिस्टम दी कि अगर इसके बाद इससे बड़ा, इसका डबल, ठीक है, इससे डबल ट्रबल जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए उसका नाम भी हम इजीली दे सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इजीली दे सकते हैं। नंबर काउंट करो, लॉन्गेस्ट चेन देखो, नंबर के हिसाब से लिखते जाओ। जैसे 2 पे हो तो 2 2 2 डाइमिथाइल, फिर 4 पे हो तो 4 4 डाइमिथाइल, ठीक है, 2 2 4 4 6 6, वो सब दे के जितने भी मिथाइल वो सब लिख दो एक साथ। उससे हम क्लियरली IUPAC में से कैसा भी मॉलिक्यूल उसका नाम हम दे सकते हैं। लेकिन कॉमन नेम में ये गड़बड़ पड़ गई थी, इसीलिए फिर कॉमन नेम की जगह पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए ऐसे IUPAC आ गए। समझ में आया? ये थोड़ी सी कहानी थी, लेकिन लेकिन कॉमन नेम अभी भी यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे फेमस हो गए थे, लोगों की जुबान पे बैठ गया था। समझ में आ गया? इसीलिए जैसे अभी भी अगर देखने जाए तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देखा जाता है कई जगह पर, लेकिन फ़ारेनहाइट यूज कहाँ होता है? फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर कहीं यूज होता है? हाँ, सेल्सियस का होता है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट जो है वो कॉमन हो चुका था लोगों के लिए, इसीलिए वो अभी तक चल रहा है, सिर्फ दिन का टेम्परेचर देखने के लिए। बाकी कहीं साइंटिफिक टर्म में उसका यूज अब नहीं होता। ये थोड़ा फेमस होने का भी फायदा होता है कि अभी भी उसको याद करते हैं, फ़ारेनहाइट को। समझ में आ गया ये कॉमन नेम और IUPAC नेम का डिफरेंस? अब कॉमन नेम हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जितने कॉमन नेम पहले दिखाए गए थे उसके हिसाब से लिखना तो पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी भी कॉमन नेम बोल सकते हैं और कभी भी IUPAC बोल सकते हैं। नॉर्मली
कुछ कंसेप्ट ऐसे थे उस वक्त जब आईयूपीएसी नहीं आए थे, तो कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो केमिकल बॉन्डिंग को या तो किस तरह से जोड़ रहे हैं वो सब दिखाने के लिए कॉमन नेम का यूज किया था, या तो बोले तो 2 डिग्री 3 डिग्री वर्ड का यूज किया था ताकि बॉन्डिंग इजीली समझा सकेगा। अगर क्लोरीन आके जुड़ेगा, क्लोरीन यहां पर भी जुड़ सकता है, क्लोरीन यहां पर भी जुड़ सकता है। एक क्लोरीन मैंने भेजा दोनों के पास, बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। एक क्लोरीन मैंने भेजा तो ये यहां जाएगा या यहां जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट समझाने के लिए कि क्लोरीन सबसे पहले कहां जाएगा, उसके लिए जो वर्ड यूज किया था वो 2 डिग्री 1 डिग्री उसी टाइप से ही करते थे। समझ में आया? तो कुछ कंसेप्ट भी उस हिसाब से दिखाए गए, तो इजीलिए हम उसके कुछ कॉमन नेम्स अभी भी यूज करते हैं। तो कॉमन नेम अच्छे हैं, याद रखने हैं। चलो एक हो गया सेकेंडरी, एक और सेकेंडरी क्लोरोप्रोपेन। इसका बताओ आईयूपीएसी। एक मिनट, उसके बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। हाँ, 2 क्लोरो, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आना चाहिए था ना। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, कॉमन नेम अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, टर्शियरी, यस। तो ये 3 डिग्री है ना, तो यहां पर लिखना है टर्ट क्लोरो आइसोप्रोपाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल, जिसे क्या बोलते हैं आइसोब्यूटेन, टर्ट क्लोरो आइसोब्यूटेन। क्लियर है? या टर्ट, यह टर्ट ब्यूटेन क्लोराइड, टर्ट ब्यूटेन क्लोराइड। यहां पर भी सेक प्रोपेन क्लोराइड। क्लियर है नाम से? तो कॉमन नेम में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है, तो उसको हम क्लियरली एक चार्ट बनाएंगे जिसको हम अच्छे से याद कर लेंगे। फिलहाल के लिए लिख ले इसे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, sp3 कार्बन का अटैच या तो बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन हमने देखा था, तो उसमें पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किसके हिसाब से था, नहीं नहीं, sp3 कार्बन में, sp3 कार्बन का बॉन्ड x के साथ, तो उसमें हमने देखा था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। क्लियर है? नंबर 2 अब जो आ रहा है वो है विद एलाइल हैलाइड, या तो कंपाउंड का नाम है एलाइलिक हैलाइड। उसका मतलब क्या, एक इस तरह का बॉन्ड है, उसमें एक बॉन्ड यहां पर निकाल के हम क्लोरीन यहां पर जोड़ देते हैं, या फिर एक्स कुछ भी जोड़ दिया। ऐसा समझ में आ रहा है? क्लियरली दूसरे तरीके से दिखाता हूं। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर ये क्लोरीन। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां पर 2, यहां पर हाइड्रोजन 1, यहां पर हाइड्रोजन 2, और ये एक क्लोरीन।
ये डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइल कार्बन, या तो एलाइलिक कार्बन। समझ में? किसके साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी भी काफी इंपॉर्टेंस है, जो रिएक्शन में हम देखने वाले। किससे? एलाइल, मतलब डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसे बोलते हैं एलाइल कार्बन, इसलिए इसे एलाइल हैलाइड। मतलब हेलोजन जहां पर जुड़ा हुआ है वहां पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, उसको छोड़ के आगे वाले पे डबल बॉन्ड होगा। एक एग्जांपल फिर से दिखाता हूं। बेंजीन है, बेंजीन में तो हर जगह डबल बॉन्ड है, तो यहां पर कैसे बनाए? तो यहां पर एक कार्बन हमें बाहर निकालना है, मतलब ऊपर से जोड़ना है, और उसके साथ जोड़ दो क्लोरीन, तो ये भी एलाइलिक कार्बन है जो ऊपर वाला है। समझ में आया? डबल बॉन्ड तो इन सब में है, तो इनके साथ मैं क्लोरीन नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये तो sp2 है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं sp3 की, सारे नंबर 1, और यहां पर भी sp3 की। ये भी sp3 है ना? कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? ये भी sp3 है। तो ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है sp3 वाला, वो किसी sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, और ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन। मतलब डबल बॉन्ड हो, सिंपली याद रखना हो तो डबल बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से, और वो क्लोरीन के साथ, मतलब हेलोजन के साथ, तो उसे एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्लियर है? तो ये भी हो गया एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड तो यहां पर है, डबल बॉन्ड तो यहां पर है, तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन दोनों, ये और ये, उसको एक सिंगल बॉन्ड बीच में आ गया, और फिर एक हेलोजन। मतलब यहां पर हेलो सिग्मा पाई, यहां पर भी देख हेलो सिग्मा पाई, सीक्वेंस है, सीक्वेंस। हेलो सिग्मा पाई, हेलो सिग्मा पाई। तो जब हेलो सिग्मा पाई हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो एलाइलिक हैलाइड की बात हो रही है। समझ में आया? ओके, चलो इसे लिख ले जल्दी से। इसको ऐसे भी एक और बना सकते हैं हम, साइक्लिक में, साइक्लिक में एक और बन सकता है। ये क्या है? ये जो बॉन्ड है उसको गिनना है, ये हेलोजन वाला बॉन्ड, हेलो, ये सिग्मा, और ये बॉन्ड पाई, तो हेलो सिग्मा पाई हो रहा है ये एलाइलिक। बस, हेलोजन का बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, और फिर पाई बॉन्ड, तो ये एलाइलिक हैलाइड में काउंट होगा। लिख लो इसे। इसे भी काउंट मत करना, इसको छोड़ दे साइड में। इसके एक और क्लासिफिकेशन है, उसको लेंगे हम साइड, क्योंकि एरोमेटिक में आ जाता है ना। हम यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ फेलो अल्किन की हो रही है, ये वाली। बेंजीन को अलग से लिखते हैं। हो गया?